हाई लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। ऑलरेडी हमारा डे 1, डे 2, डे 3 इस वीडियो का हो चुका है। लेट्स बिगिन विद द डे 4, जहां पे हम करने वाले केस स्टडीज ऑफ द चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, लगभग 15 से 20 सेकंड आपको मिलेंगे। क्लास में बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी 5 बैठे हुए, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं देखेंगे और आंसर्स देंगे। अगर आपको मेक श्योर करना है कि वो आपसे पहले, मतलब जितने टाइम में वो आंसर दे रहे हैं तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, ताकि वो एक स्टैंडर्ड टाइम हो जाता है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे। पहले रीड ये करना है, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो राजीव इज अ मिडिल लेवल मैनेजर, ही कीप्स ऑल हिज सबऑर्डिनेट अंडर लॉट ऑफ डिसिप्लिन, हिज एम्प्लॉयज हाउएवर कंप्लेन और वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स एंड दे फील नथिंग बीइंग असाइन्ड अ प्रॉपर वे। जब भी प्रॉपर वे, प्रॉपर प्लेस की बात आएगी तो कौन सा प्रिंसिपल आएगा? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। हर चीज, हर एक इंसान की प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, ताकि उनको ढूंढने में कोई टाइम वेस्ट ना हो और हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कहना के इनहांस होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। सेकेंड, which concept of management has been highlighted here? Rajesh wants to become an ideal manager. For this he reads many management books. After reading various broad and general guidelines, he prepares to apply them and make his work more meaningful. Will be improved. कौन सा जनरल गाइडलाइंस की यहाँ बात हो रही है? विच जनरल गाइडलाइंस? कौन से जनरल गाइडलाइंस की यहाँ पे बात हो रही है? हमारे कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम जनरल गाइडलाइंस की बात करते हैं? जल्दी से बताओ, कौन सा जनरल गाइडलाइंस है जिसकी हम बात करेंगे? That is general guidelines over here is nothing but your principle of management itself. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरीके की जनरल गाइडलाइंस होती है, उसका फीचर ही है। तो आंसर ओवर इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक तरीके की ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस होती है। हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक फीचर ही है, they are general guidelines, they do not provide a ready-made straightforward straight jacket solution, क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बदलता रहता है। थर्ड क्वेश्चन, which principle of management? पक्का employment is a company which take care of the fact that the confidence of the employee should always be at peak. For this reason they give surety कि उनको कम से कम इतने टाइम तक तो हम रखेंगे, उनको इतने ड्यूरेशन तक नौकरी रहेगी। ठीक है, गलत, रेम्युनरेशन नहीं है इसका, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, बिकॉज वो प्रिंसिपल कहता है कि हमें हमारे एम्प्लॉयज को एक सफिशिएंट मौका, एक सफिशिएंट चांस देना चाहिए, ताकि वो खुद को प्रूव कर सके। हमें एक जॉब सिक्योरिटी फील करानी चाहिए कि भाई कुछ टाइम तक तो हम आपको नौकरी से नहीं निकालेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉयज, सॉरी, अरे इसका आंसर ही आ गया, पर चलो ठीक है। Identify the principle of floor managers who utilize a function of management, mutual trust and spirit of belongingness। ये हमने हमारे क्विक रिवीजन में ही पढ़ा था वर्ड, जब स्पिरिट ऑफ बिलोंगिंगनेस है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। वी आर रिप्लेसिंग आई विथ वी आर फोकसिंग ऑन टीम वर्क, वी आर फोकसिंग ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। तो कौन सा प्रिंसिपल हो जाएगा? द प्रिंसिपल वेरी सिंपल, कॉल्ड एज एस्पेड द कॉर्प्स। चलो नेक्स्ट, which principle of management has been implemented? The plant superintendent is very sad. When he was leave, he was expecting to take the remaining work. However, the finds new way of doing the problem. He developed a system suggestion building from the side of workers. It to be kept where the workers can drop their advices. Worker अपने advices को drop कर सकते हैं उधर। Idea, suggestions बहुत ही simple है। Workers अपने ideas और suggestions को drop कर सकते हैं। चलो चलो, कौन सा है? दैट इज, हम अपने वर्कर्स के एग्जैक्टली सजेशंस और आइडियाज को कंसीडर करेंगे। दैट विल बी प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। आपके एम्प्लॉयज कोई भी नया आइडिया दे रहे, हमारे एम्प्लॉयज कोई भी नया सजेशन दे रहे, हम उसको कंसीडर करेंगे। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। नेक्स्ट, which technique of management is followed here? Also name the principle of management followed here. Which option is not available since the company is not allowing to interact with the concerned worker? Suresh work in a bulk manufacturing company. कौन सा टेक्निक है? Each bulb which is manufactured of standard size and quality, any unrequired type of required, then its production is stopped. Like last month when the company came to the 10 watts are not more like a customer, he work in the purchase department, filaments required. Standard size and quality कौन सा फंक्शन हो जाएगा? कौन सा टेक्निक हो जाएगा? स्टैंडर्डाइजेशन। देखो गाइस, आप इसमें चाहो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड साइज की बात हो रही थी, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल स्टैंडर्डाइजेशन भी लिख सकते हो।
ठीक है, क्योंकि टेक्निक हमारा सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की बात नहीं हुई है। अगर ऑप्शन है, एक सपोज इसमें एक एमसीक्यू आ जाए और आपका एमसीक्यू में कई बार दोनों ऑप्शन दे सकते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन है सिंप्लीफिकेशन, तो और सी होगा बोथ, तो कई लोग इसको बोथ टिक करेंगे, बोथ विल बी रॉन्ग। जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहा है तो हमें क्या लिखना है, स्टैंडर्डाइजेशन। अब नेक्स्ट इसी में क्या है आगे, इंस्ट्रक्शन टू द सेलर, स्टूडेंट्स नो द इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन इमीडिएटली। कम्युनिकेशन रिलेटेड बात होगी तो कौन सा प्रिंसिपल होता है, स्केलर चेन। और इमरजेंसी सिचुएशन में जब कोई भी किसी से बात करता है उसे हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट, विच कंसेप्ट डिस्कस हियर, every year meeting is organized of the in the lawn of the company. In this meeting, grant some funds for the benefit of the families of the employees. Other never resist any change or put excessive demand. Is the company is very supportive to the employees. The employees turnover ratio is very low. Which concept of management? Which concept of management? Or which principle भी? It's a very good question. Concept. कंसेप्ट ओवर हियर इज मेंटल रिवॉल्यूशन। जब मैनेजर्स वर्कर्स के बारे में सोचे और वर्कर्स भी, यहाँ पे लॉन में जो पार्टी हो रही है वर्कर्स के बारे में सोचा जा रहा है, फिर यहाँ पे वर्कर्स ने भी बोला ना है नेवर रेजिस्ट और पुट एक्सेसिव डिमांड्स। जब दोनों पार्टीज एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, एंड दिस एटीट्यूड चेंज इज कॉल्ड एज मेंटल रिवॉल्यूशन। और विच यहाँ पे एम्प्लॉयज टर्नओवर रेशियो, जब ये भी मैंने कल केस स्टडी में बताया, कल वन शॉट में हमने पढ़ा था, एम्प्लॉयज टर्नओवर की बात आई तो कौन सा प्रिंसिपल आता है, एम्प्लॉयज टर्नओवर की बात आई तो एक ही प्रिंसिपल आता है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। हमें हमारे एम्प्लॉयज को सफिशिएंट टाइम देना है कि वो खुद को प्रूव कर सके, हमें हमारे एम्प्लॉयज को बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द 3 प्रिंसिपल। 3 पैरा है, तीनों में अलग अलग हैं, सारे कीवर्ड्स मैंने बता के रखे थे। So, Bhatkau Enterprise is facing huge losses. So, now the company is an MBA pass out. Even then, many things in the organization happening which are indicative of lack of proper management. There is no specific sharing of work. Sharing of work आते कौन सा प्रिंसिपल आ जाएगा? That is division of work. हमें हमारे टास्क को, काम को इक्वली डिवाइड करना है, इक्वली हमें शेयर करना है, तो कौन सा हो जाएगा? That will be division of work. Next, there is no clear and fair agreement between the workers. क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट आते ही कीवर्ड आ चुका है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी होना चाहिए कि हमें अपने कमिटमेंट को ऑनर करना चाहिए, वी नीड टू हैव गुड सुपीरियर्स, ऐसा कुछ भी आए तो डिसिप्लिन। द डिपार्टमेंट हेड्स इन द कंपनी एंड होल्ड की पोजीशन, they quite often don't turn up on time, they always took a special relaxation, this had lead to feeling also demanding special favors। हम कहीं ना कहीं अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं rather than organization, हम अपने रिलेटिव्स के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, हम अपने रिश्तेदारों को ऊपर रख रहे हैं, तो कौन सा हो गया? सबऑर्डिनेशन। देखो गाइस, इसमें 2 ऑप्शंस में क्लियर हो गए, यहाँ पे बच्चों के भी इनमें भी दिमाग में 2 ही आए, एक था इक्विटी, एक था सबऑर्डिनेशन। जब कंपैरिजन की बात है ना 2 एम्प्लॉयज की, तब इक्विटी। जब सिर्फ किसी एक एम्प्लॉय को आप ज्यादा फेवर कर रहे हो जो आपका रिश्तेदार है, क्योंकि वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, तो अब आ जाएगा कौन सा? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। 3 कौन से? पहले में डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरे में क्या है? डिसिप्लिन, और तीसरे में क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट, Ramesh is the owner, the size has increased. इधर से आ जाना। Has increased. There are many employees who work. The organization is good and a lot of reputation. However, when it comes to making key decision, never consider, even though the size has increased, like all key decision making खुद के पास ही रखता है। Key decision making power उसने खुद के पास ही रखी है। जब की डिसीजन मेकिंग पावर हम अपने पास ही रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं?
सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जब डिसीजन मेकिंग पावर एक ही इंसान के पास होती है, भाई मैं खुद के पास ही रख रहा हूं, मैं नहीं बांट रहा, दैट्स कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। और यही जब डिसीजन मेकिंग पावर वी आर स्प्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग और डिस्पोजिंग अक्रॉस द वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहां पे हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन है डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल? Mohan works on the floor of a mall as a manager. He is very hard working but is unable to produce result for his organization. His target for last month was a sale of 10 lakh rupees from his floor. However, by the end of the month, the sale was only 8 lakhs. He is very regular, take all the necessary steps. However, his staff is not as competent himself. When he tried to take action, कि भाई disobedient workers के खिलाफ जब वो एक्शन लेने जा रहा था तो उसके पास पावर ही नहीं थे। गलत, गलत, ना ही सेंट्रलाइजेशन है, ना ही यूनिटी ऑफ कमांड है। वेरी की प्रिंसिपल कि भाई आपके पास पावर, आपको जिम्मेदारी दी हुई है सेल्स करने की, बट आपके पास पावर ही नहीं है वर्कर्स को निकालने का। सेम एनसीईआरटी में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, which principle of all is violated here? Enlightenment solar tube light manufacturing. Before the start, they have promised for bonus for extra production. Those who will put extra time will be paid extra according number of hours. However, people in the HR department, HR वालों ने मेहनत की, उनको दिया ही नहीं हमने, हमारा पैसे देने का पॉलिसी ही नहीं है, इसका HR वालों को नहीं दिया। आंसर आ चुका है। द करेक्ट आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। जस्टिफाइबल ही नहीं है, आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। क्यों? HR बैठेगा, नहीं देंगे, जो गुड्स बनाएगा सिर्फ हम उसी को पैसा देंगे। अब इसमें डाउट आता है, सर इक्विटी क्यों नहीं, सर एचआर और इसमें डिस्क्रिमिनेशन क्यों? बेटा यहां पे हमारी कंपनी की पॉलिसी में फ्लॉ है। हमने पॉलिसी ऐसी बना के रखी है कि हम एचआर को पैसा ही नहीं देंगे, तो ये क्या है? जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हम। तो दैट इज क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। ठीक है, 11 क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट 12वां, identify the principle which has not been followed. Rohan and Amit are working of a company. Rohit is a brother-in-law, whereas Amit has been recruited from external source. They both have been performing below average. Many people in the organization talk about the lack of responsibility. Came to know about the responsible. He immediately एक को निकाल दिया, एक को नहीं। अब समझ आया? जब अमित को फेवर कर रहे थे, खाली अमित की बात हो रही थी, तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल। अब यहां पे दो जन का कंपैरिजन हो गया कि भाई इसको करेंगे इसको नहीं, तो कौन सा प्रिंसिपल होगा? तब आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। डन 12 क्वेश्चन। नेक्स्ट, which principle of yours stated violated here? What is the immediate outcome? Aditi, who is heading the campus recruitment, has immediate order from the organization ki from that she is working is get an immediate order of the organization. Ask her to hire only those candidates who have 2-year experience. कुछ टाइम बाद सी इज अबाउट टू एंटर द कैंपस, तो एचआर से कॉल आया कि 0 एक्सपीरियंस वाले को लेकर। एक जन बोल रहा है एक्सपीरियंस, एक जन बोल रहा है 0 एक्सपीरियंस। कौन सा प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ? कमांड। द रीजन इज टाइम नहीं है, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। आपको 2 जन से ऑर्डर नहीं लेने हैं। यहां पे आप 2 जन से ऑर्डर ले रहे हो तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका आउटकम क्या निकलता है? इट विल चेंज रिजल्ट इन, कल हमने क्लास में पढ़ा था, ड्यूअल, इट रिजल्ट्स इन ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। हम किसी भी 2 व्यक्ति के, किसी भी 2 सुपीरियर के क्या नहीं हो सकते? सबऑर्डिनेट। डन इज ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल ऑफ एऑल इज वायलेटेड हियर? आपका अपना व्हीकल, कल हमने सेम एग्जांपल किया था, द कंपनी हैज द सेम यूनिट प्रोड्यूसिंग बोथ स्कूटर्स एंड कार। कंफ्यूजन, जब हम अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे तो हमें क्या बनाने चाहिए? अलग अलग डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का कौन सा प्रिंसिपल हो जाएगा? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वी नीड टू मेक अ कार डिपार्टमेंट, वी नीड टू मेक अ स्कूटर डिपार्टमेंट। दोनों डिपार्टमेंट का एक हेड होंगे, वो उसका प्लान बनाएंगे, इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट, which principle of all is followed here? Rajiv is a brother-in-law. He is very lazy and become office. Many people talk self responsibility, but no one dares to complain. The owner of the company, one day, the owner of the company came to know, but he take a stern action against, ask him to be the time absence for a day will be marked.
लेजी पर्सन शुड बी डेल स्टोनली। कल हमने क्लास में एक किया था। कौन बोला ये? सुपर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ, तो राजीव वाला है ना? हाँ, तो आंसर इज इक्विटी इज करेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं और आप लेजी हो तो आप सबके समान ही हो, तो लेजी पर्सन आते क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट, which principle is followed here? 20 new employees, the employees are new to the environment, have no idea about demanding job, to give them 3 months time, 3 महीने तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन सेम तरीके के मिलने लगेंगे, कीवर्ड्स बैठे, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट, चलो चलो फटाफट। विच टेक्निक इज फॉलोड हियर? Engima, जो भी है ना, coolers are the leading manufacturers. They have decided to increase the productivity of their workers. For this, they have chalked out a plan, hiring operators to work at the lower level. They have decided to keep. आंसर आ चुका है। 8 मैनेजर्स किस में होते हैं? फोरमैनशिप। कितने? 4। प्रोडक्शन में कितने? 4। प्लानिंग में कितने? 4। प्लानिंग के 4 कौन से? सबसे पहले रूट क्लर्क, ड्राफ्टिंग द रूट बताना, इंस्ट्रक्शन, ड्राफ्टिंग द इंस्ट्रक्शन, टाइम एंड कॉस्ट, और लास्ट क्या था? टू मेंश्योर डिसिप्लिन। फिर हमारे एग्जीक्यूशन में 4 कौन है? सबसे पहले स्पीड, फटाफट खत्म करेंगे, गैंग, रेडी फॉर ऑपरेशन, रिपेयर, वर्किंग कंडीशन में रखना, और लास्ट इंस्पेक्टर क्या चेक करेगा? क्वालिटी। 17 क्वेश्चन हो गए। गुड गाइस। 18, विच साइंटिफिक टेक्निक यूज्ड हियर? ABCDEF had decided to become the market leaders. The company decided to take care of all the departments, to set standards right from the purchase of raw material, manufacturing and packaging of water bottles. हर चीज का हमने स्टैंडर्ड सेट किया। अब इसके मुझे 3 एडवांटेजेस बताओ फटाफट। तीन चीज मैंने आपको बताए थे, 3 स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ऑफ M3, मैन एंड मशीन, और सबसे पहले मटेरियल, मैन एंड मशीन एक साथ, फिर मटेरियल, और तीसरा इंटरचेंज एबिलिटी। क्लियर? चलो यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? विच कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट आल्सो आइडेंटिफाई द लाइंस इंडिकेट। कौन सा कंसेप्ट है? उसके 3 टाइप्स। Work is Workship, the leading construction company, has grouping from strength to because innovative ideas. 10 years back, Orga went through revolution. All the operations were properly noticed and the standard time taken was noted. हर एक का हम स्टैंडर्ड टाइम नोट कर रहे थे गाइस। कहाँ पे हम, ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे हम स्टैंडर्ड टाइम नोट कर रहे थे? स्टैंडर्ड टाइम, कोई भी टास्क का, दैट वॉज योर टाइम स्टडी। एक यूनिट बनाने में, एक आउटपुट बनाने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है? अब भैया जैसे ही टाइम स्टडी मिल गया तो कंसेप्ट कौन सा लिख दोगे? टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसे ही आपको एक टेक्निक मिल गई, उसका टाइप मिल गया, तो उसका मेन हेड क्या है? टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। This took a few months, could find out the amount required and number of days. A year later they moved to another level, consider stress involved. स्ट्रेस की बात आती है, स्ट्रेस रेस्ट इंटरवल की बात आती है, कौन सा आ जाएगा? क्या कौन सा आ जाएगा? दैट विल बी योर फैटिग्यू स्टडी। हमें फटीग स्टडी बोलते हैं। हम देखना है कि एम्प्लॉयज को 3 चीजें, रेस्ट इंटरवल्स, ड्यूरेशंस कितने, और दोनों रेस्ट इंटरवल्स के बीच में गैप। Last, after 6 months, the company decided to reward the efficient worker. A differentiate rate wage system. हम efficient worker को reward कर रहे हैं। जो workers अच्छे से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हम उसको reward कर रहे हैं, हम appreciate कर रहे हैं। कौन सा हो जाएगा? कौन सा principle हो जाएगा? हाँ, तो that is differential piece wage system. हम efficient worker को reward कर रहे हैं। Clear? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो next. Which type of scientific techniques? A scientist working in a factory, steps involved. He was attentively noticing all sides. Movements आते आ चुका है मेरे दिमाग में। Movement word आते आपको मिल जाना चाहिए। Movement related एक है, that एक टेक्निक। टेक्निक is motion, movement. हमें प्रोडक्टिव को इंक्रीज करना है, अनप्रोडक्टिव को क्या करना है? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। क्लियर? नेक्स्ट,
Which principle is ABCD is a world-renowned retail chain. The customer is all very much pleased within the store. The customer satisfaction, internal efficiency of the best in the industry. A few steps which provide the organization this edge. Special which integrates all the stores. सारे स्टोर्स एक साथ हैं. हमने ऐसी टेक्निक डेवलप की, मेथड्स निकाली. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइस. हमने ऐसी टेक्निक से डेवलप किया, कुछ एक्सपेरिमेंट करके ऐसा हमने कुछ मेथड निकाला. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. हमने सिस्टमैटिकली सोचा कितने सारे काम करने के तरीके, उसमें से बेस्ट वे कौन सा है. हम सिस्टमैटिकली सोच रहे हैं, तो कौन सा हो गया? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. चलो नेक्स्ट आ चुका है. चलो डिसिप्लिन कहां से, चलो बताना है उसको. किसी लोग को आंसर मिल गया होगा. तो यहाँ पे डिसिप्लिन कैसा है? आंसर है डिसिप्लिन. अब मेरे को बताना, जस्टिफाई करना है. अगर मैनेजमेंट ने वर्कर्स को कुछ वादा किया है और फिर वर्कर्स को पूरा कर रहे हैं, तो वर्कर्स ने अगर पूरा किया तो मैनेजर नीड टू ऑनर देयर कमिटमेंट. जब दोनों पार्टी एक दूसरे के कमिटमेंट को पूरा कर रही है, उससे हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, UOC. सॉरी उससे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. सॉरी, दोनों पार्टीज ने जो कमिट किया है एक दूसरे को पूरा करना, दैट्स कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. 22 क्वेश्चन हो गए. चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा करेंगे. विच नेचर इज हाईलाइटेड हियर? वी आर द बेस्ट. डिसिप्लिन इट्स लैक वेरी डिफरेंट डिफाइंड रूल्स. विद पैसेज टाइम finds out the proper rules and regulations, the teachers result in the school improves. Which nature or principle of management? With passage of time. Hint दे रहा हूँ guys. पैसेज ऑफ टाइम उनको रियलाइज हो. फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. विद पैसेज ऑफ टाइम हमें रियलाइज हो रहा है. पैसेज ऑफ टाइम फीचर. सबसे पहले क्या यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी दिख रही है? नहीं. क्या जनरल गाइडलाइंस दिख रहा है? नहीं. क्या फ्लेक्सिबल है? नहीं. क्या कंटीजेंट है? नहीं. मेनली बिहेव? नहीं. एक ऐसा कुछ था बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. हम इनको बार बार एक्सपेरिमेंट करके ग्रेजुअली डेवलप कर रहे हैं. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. चलो, विच नेचर्स? In a huge manufacturing company, there was a constant training program. The workers about the machines. हमने ट्रेन किया. The workers about the machine is a relationship among the workers. ये मैंने कल ही वन शॉट में पढ़ाया था. Relationship upon workers and resources. मैंने बताया था यही आंसर आएगा सबके दिमाग में, कॉज एंड इफेक्ट. पर इसका करेक्ट क्या है? मेनली बिहेवियर. उसमें क्लियर अंडरलाइन कर लीजिएगा 9 कि क्लियरली बताते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द रिसोर्सेज, क्योंकि एक्चुअल में यही वो लोग हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज करके गुड्स बनाने वाले. मेनली बिहेवियर. Decide to raise your activity. A more decentralized auto where the workers could decide about a machine or raw material required instead of traditional centralized approach. Centralized approach की जगह हम ये अप्रोच प्रेफर करेंगे. हम चेंज कर सकते हैं. मैनेजर खुद के हिसाब से जब चीजों को बदल रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी. और लेकिन यहां पे आ जाता प्रिवेलिंग सिचुएशन. इस सिचुएशन में ऐसा ही करना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाता फिर? कंटीजेंट. जब मैनेजर चेंज कर सकता है फ्लेक्सिबल, लेकिन प्रिवेलिंग सिचुएशन, प्रिवेलिंग टाइम पे आपको यही करना पड़ेगा, दैट विल बी कंटीजेंट. न्यू दैट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू मेक द क्लासिफाइड दैट देयर इज इंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी टेक स्ट्रिक्टली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेयर द एक्चुअली एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ेगा. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस. यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी तब आएगा जब प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई हो सकते हैं. चलो उसी पे क्वेश्चन आता हुआ आ जाओ. विच नेचर्स? 25th लास्ट क्वेश्चन आपका ये. सबसे पहले
how it knows the nature of different work under the impact culture even is important. हर branches पे लगेंगे, big small हर देश में. कौन सा हो गया अब ये? Universal applicability. It formed a special body to do research. The organization learned through the experience of the competitor. Functional departments for increasing the productivity. And that's how it's going to affect the organization. Affect. ऐसा करोगे ये होगा cause and effect relationship. To the remuneration, different salary. The logic that remuneration situation, prevailing situation के हिसाब से हमें remunerate करना पड़ता है. ये situation that is contingent. Finally आपके तीनों सही होते हुए. चलो एक और करना है क्या? चलो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन होमवर्क में है, प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा. और आज के लिए इतने रखते हैं. थैंक यू. फिर मिलेंगे कल पार्ट 5 में, जहां पे हम करने वाले बिजनेस एनवायरनमेंट. थैंक यू गाइस.